हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आप सभी को मेरे सैटरडे नाइट स्टडी चैलेंज के बारे में तो पता ही होगा। तो बस रात के 9 बजने ही वाले थे और मैं अपनी कॉपी बुक लेकर बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो आज रात में पढ़ने के लिए जो मैं अपना पहला सब्जेक्ट चूज़ कर रही हूँ वो है साइंस। सबसे पहले मैं अपना टाइमर यहाँ पे ऑन कर दूँगी। आज दिन में मैंने 5.5 घंटे की पढ़ाई करी थी, तो मैंने उसको रीसेट कर दिया है और अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आज मुझे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने थे और कितने टॉपिक्स मेरे बच गए हैं। सैटरडे और संडे जनरली मेरा रिवीजन डे होता है, तो आज मुझे बहुत सारे टॉपिक्स रिवीजन करने थे और रात में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपने देख ही लिया होगा। आज रात में मुझे साइंस का चैप्टर 6 से 10 रिवाइज करना है। इसके अलावा पेडागोजी के भी बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसे मुझे कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ जो मैंने रानी मैम की वीडियो लेक्चर से 30 ग्रामर रूल्स लिखे हैं उन सारे रूल्स को आज रिवीजन करनी है। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं करेंटली अभी क्लास 8 की साइंस बुक पढ़ रही हूँ और उसमें मैंने चैप्टर 1 to 13 कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैंने उनका रिवीजन नहीं किया है। इसलिए आज का मेरा यही टारगेट था कि मैंने जितना भी इस वीक में पढ़ा है उन सभी को कम से कम एक बार रिवाइज कर लूँ। चैप्टर 1 to 5 मैंने सुबह में रिवीजन कर लिया है। चैप्टर 6 to 10 अब मुझे रात में रिवीजन करना बाकी है। आज साइंस में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी है और ये क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे बताइए कि एक पेपर को हम मैक्सिमम कितनी बार रिसाइकल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे कुछ और क्वेश्चंस भी पूछना चाहूँगी। मुझे बताइए कि इंडिया में कितने बायो रिजर्व्स हैं। इसके अलावा मुझे ये भी बताइए कि फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व इंडिया का कहाँ पर खुला था। और मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब चाहिए, वो ये है कि 1 टन पेपर बनाने के लिए कितने पेड़ को काटना पड़ता है। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी के अभी पता है तो समझ लीजिए कि आपका जो साइंस सब्जेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये मेरा लास्ट चैप्टर है और साइंस पढ़ने में मुझे लगभग 3 घंटे का समय लग गया, क्योंकि 5 चैप्टर्स को कंप्लीट करना इतना आसान नहीं होता। हर चैप्टर को कंप्लीट करने में लगभग आधे घंटे का टाइम लग ही जा रहा था। यहाँ पर मैं आपको रियल टाइम सर्च करके बताना चाहूँगी कि उस समय एग्जैक्टली कितना टाइम हुआ था जब मैंने अपना साइंस सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया था पढ़ के। हे गाइस, रात के 12 बज गए हैं और मैंने लगभग 3 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और इन 3 घंटों में मैंने साइंस के 5 चैप्टर रिवीजन किए हैं। चैप्टर 6 to चैप्टर 10 मैंने रिवाइज किया है। तो क्या आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं थोड़ा 10 मिनट या 15 मिनट का रेस्ट लूँगी और रेस्ट करने के बाद मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ूँगी। देखती हूँ मैं क्या पढ़ सकती हूँ। मेरा 2 सब्जेक्ट और अभी पढ़ना है, इंग्लिश और पेडागोजी। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद मैं पेडागोजी ही पढ़ूँगी। तो अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद हम आ गए थे चाय बनाने, क्योंकि कोई भी काम करने के बाद जब हम चाय पीते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये आपके साथ होता है या नहीं, लेकिन हमारी फैमिली में लोग चाय को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम जब खुश होते हैं तब भी चाय पी लेते हैं, और जब हम थके होते हैं और जब हमें ज़्यादा काम करना होता है तब भी हम चाय पी लेते हैं। यहाँ मैं और मेरी बहन हम दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कि पूरी रात हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। और जब हम बात करने लगते हैं तो हमारा कभी कभी टाइम थोड़ा ज़्यादा निकल जाता है, लेकिन आज हमने लिमिटेड बात किया है क्योंकि हमें पढ़ाई भी करनी थी। तो रात के 12:15 बज गए थे और हमने लगभग 15 मिनट का टाइम लिया था रेस्ट करने के लिए। और इसके बाद देखिए, मैं आपको गूगल सर्च करके बता रही हूँ कि टाइम कितना हो रहा है एग्जैक्टली, और हमारा गूगल भी कह रहा है कि रात के 12:15 हुए थे उस वक्त। इसके बाद मैं दोबारा से अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ और इसके बाद मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ने जा रही हूँ, जो है पेडागोजी। बहुत लोगों के मन में ये थॉट भी होता है कि हमें लाइफ को बहुत इजी लेना चाहिए, इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप किस दिन ज़्यादा खुश होते हैं?
उस दिन जिस दिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हैं, फ़ोन चलाते हैं दिन भर या दिन भर सोए रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, या फिर उस दिन जिस दिन आपको एक रूटीन फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जितना मन होता है उतना पढ़ लेते हैं, जितना आपकी नीड है पढ़ाई की, आप उतनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अपना टाइम 2-3 दिन वेस्ट कर देते हैं तो फिर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को भी पता है कि असली खुशी किस चीज़ में है, लेकिन हमारा ब्रेन लेज़ी होता है, इसलिए उन कामों को करने से हमें रोकता है। लेकिन अगर हम कुछ दिन फोर्स करके अपने ब्रेन को फोर्स करें और फोर्स करके उससे वो काम करवा लेना जिससे कि उसको रियलाइज़ हो जाए कि असली हैप्पीनेस क्या है, तो आपका ब्रेन अपने आप एक्शन लेना शुरू कर देगा। मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, अगर आप कल सुबह से उठकर लगातार 10 दिन तक सनराइज़ देखेंगे ना, तो 11वें दिन अगर आप नहीं भी उठना चाहें तब भी आपका ब्रेन आपको उस समय उठा देगा, क्योंकि अब ब्रेन को पता चल जाता है कि रियल हैप्पीनेस क्या है। जब तक आपके ब्रेन को पता नहीं चलेगा कि रियल हैप्पीनेस किस चीज़ में है, तब तक वो उस काम को करने के लिए आपको मोटिवेट नहीं करेगा। प्रेजेंटेशन, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, टाइम टेबल, एक्सपीरियंस। हे व्यूवर्स, आज मैंने लगभग 2.5 घंटे साइकोलॉजी पढ़ी है, और 2.5 घंटे साइकोलॉजी पढ़ने में मैंने 5 लर्निंग थ्योरीज, 5 एजुकेशन कमीशन, मोटिवेशन, एनसीएफ और आरटी, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर मैं लर्निंग थ्योरीज की बात करूं तो मैंने 5 लर्निंग थ्योरीज जो पढ़ी हैं वो इस तरह से हैं। मैंने कर्ट लेविन की थ्योरी पढ़ी है, हल्स की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पढ़ी है, मॉस्लो की हायरार्किकल नीड्स थ्योरी पढ़ी है। इसके अलावा मैंने कॉल्ब्स की थ्योरी पढ़ी है और कार्ल रॉजर्स की थ्योरी पढ़ी है। अगर मैं एजुकेशनल कमीशन की बात करूं तो मैंने 5 एजुकेशनल कमीशन पढ़े हैं। वो है 1813 का चार्टर एक्ट, 1882 से 83 में जो एजुकेशन कमीशन आया था वो मैंने पढ़ा है। इसके अलावा मैंने राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन और दुर्गाबाई देशमुख कमीशन भी पढ़ा है। इन 5 कमीशन को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर मैं कॉल्ब्स की लर्निंग थ्योरी की बात करूं तो ये मुझे थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि इस थ्योरी से मुझे ऐसा फील हुआ कि ये थ्योरी मेरे लाइफ को थोड़ा रिलेट कर रही हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे आपसे शेयर करूं। कॉल्ब्स ने इस थ्योरी में बताया है कि जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंस से आती है। हम कभी भी लर्निंग को घर बैठे रहकर नहीं सीख सकते। अगर आपको कुछ सीखना है और अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको बाहर निकलना होगा, तरह तरह के एक्सपीरियंसेस लेने होंगे। कर्ट ने अपनी लर्निंग थ्योरी को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। उनकी जो पहली स्टेज है वो है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस स्टेज। इस स्टेज का मतलब है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया, एसआई का एग्ज़ाम दिया, रेलवे का एग्ज़ाम दिया, बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया, तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए और इन एग्ज़ाम्स में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी गेन किए हैं। इनका जो दूसरा स्टेज है वो स्टेज हमें बताता है कि इन एक्सपीरियंसेस के बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं, हम एक रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन स्टेट में चले जाते हैं। इसका मतलब होता है कि हम खुद को ऑब्जर्व करने लगते हैं कि हमने कहाँ गलती की है और वो गलतियाँ में हमने क्यों की है और हम इसे कहाँ कहाँ पर सुधार सकते हैं। तो ये इसकी दूसरी स्टेज है जिसका नाम है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अगर मैं तीसरी स्टेज की बात करूँ तो तीसरी स्टेज में हम अपने लिए एक कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हैं, हम अपने लिए एक प्लानिंग करते हैं, अपने लिए एक प्लॉटिंग करते हैं, अपने लिए एक अमूर्त प्लान बनाते हैं, थिंकिंग करते हैं कि अब हमें क्या करना है अपने लाइफ में और जो हमारी पहली गलतियां हुई हैं उन्हें हम कैसे सुधार सकते हैं। तो उसी तरह से हम एक अपना रूटीन डिज़ाइन करते हैं। तो ये है तीसरी स्टेज, इसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। मतलब कि हमने जो भी किया पास्ट में, अब हम उससे एक एक्सपीरियंस ड्रॉ करके कुछ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं लाइफ से रिलेटेड। और इसकी जो चौथी स्टेज है वो है एक्टिव एक्सपीरियंस स्टेज। इस स्टेज में हम क्या करते हैं कि हम एकदम सतर्क होकर एक्शन लेने लगते हैं कि हाँ ठीक है, अगर मैंने पहले एग्ज़ाम्स दिए हैं तो उसमें मैंने क्या गलतियाँ की हैं, मैंने वो सब कुछ रियलाइज़ कर लिया है। उसके बाद अब मुझे कौन से एग्ज़ाम देने हैं और उस एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे करना है, उसके लिए तैयारी कैसे करनी है, इसका मैंने एक कॉन्सेप्ट मैप भी बना लिया है। अब मैं आ गई हूँ चौथे स्टेज में जो कि है एक्टिव एक्सपेरिमेंट। अब मैं एक्टिव रह के एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, कहीं भी कोई भी गलती ना हो जाए, जो पहले गलतियाँ की थी वो रिपीट ना हो जाए, और इससे रिलेटेड इसे सब अपने लाइफ से रिलेट करके अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो इस तरह से कॉल्ब्स की जो थ्योरी है
वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और मैंने इससे अपने लाइफ को रिलेट भी कर लिया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे आपसे शेयर करूँगी। अभी मैं आपको रियल टाइम दिखाऊंगी सर्च करके कि अभी टाइम कितना हो रहा है, और इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश पर आगे बढ़ूँगी। अभी जो टाइम है 2:45 हो गया है और इंग्लिश में मुझे एरर्स भी पढ़ने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 15 मिनट्स में सारे एरर्स मैं कंप्लीट कर पाऊँगी, तो मैं इंग्लिश का टाइम थोड़ा बढ़ा दूँगी। मे बी मैं इसे 3:30 तक पढ़ लूँ या फिर 3:45 बजे तक पढ़ लूँ, लेकिन सारे एरर्स को कम से कम 2 बार पढ़ने के बाद ही मैं अपना स्टडी जो है वो ख़त्म करूँगी। इंग्लिश वाला कॉपी वन। अब मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया है। आपने अभी देखा होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने सीटीपी सब्जेक्ट को साइकोलॉजी कह दिया था गलती से, क्योंकि जब मैं सीटीपी पढ़ रही थी तो उसमें साइकोलॉजी शब्द बहुत बार यूज़ होता है, तो वही शब्द मेरे माइंड में घूम रहा था, इसलिए मैंने गलती से वहाँ पर सीटीपी की जगह साइकोलॉजी कह दिया। आई होप आप सब समझेंगे इस बात को। फाइनली मैंने इंग्लिश के सारे रूल्स आखिर में पढ़ ही लिए। मैंने सारे रूल्स को 2 से 3 बार पढ़ा है और मैम ने जितने भी एग्जाम्पल्स समझाए थे मैंने उन सारे एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से एक बार पढ़ लिया है। संडे नाइट को पढ़ने में मुझे ज़रा भी आलस नहीं आ रहा था, मैं बहुत फ्रेश फील कर रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं अभी 1 से 2 घंटे और पढ़ लूँगी। अब मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाना चाहूँगी। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:15। जनरली मैं इस समय रोज़ सुबह उठती हूँ पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आज मैं अभी सोने जा रही हूँ। अब मैंने जो टारगेट लिखा था उनमें से मैंने कितना अचीव किया है मैं उसे टिक कर लूँगी। इस तरह से मेरा सैटरडे नाइट का स्टडी चैलेंज पूरा हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।